नमस्कार दोस्तों। आज 27 सितंबर 2022 को एसएससी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आया है। यदि आप एसएससी का फॉर्म फिल भर करने जा रहे हो उनके लिए भी, और जो फॉर्म फिल करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी। कुल मिला के बात ये, यदि आप एसएससी सीजीएल 2022 में अपेयर होने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक एसएससी ने एक इम्पोर्टेंट नोटिस के नाम से एक साइट पे डाला है। इम्पोर्टेंट नोटिस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। ये किस डेट को डाला गया हम बात कर लेते हैं। ये डाला गया 27 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो साथियों क्या है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे एक पैरा में मेंशन किया है। पहला पैरा जो उन्होंने दिया है उसमें साफ साफ मेंशन किया है कि आपको अपना जो फॉर्म फिल करना है वो 8 तारीख से पहले पहले फॉर्म फिल करने के लिए ट्राई करो, लास्ट टाइम का वेट मत करो। तो उन्होंने एक हिंट दी है कि जो लास्ट टाइम की जो डेट पे जो फॉर्म फिल करने वाले हैं, यदि सर्वर डाउन होता है तो डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो आप सारे काम छोड़ के एसएससी सीजीएल का फॉर्म पहले से फिल कर लो। ये एसएससी सीजीएल एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से आपसे एक गुजारिश कर रहा है। इसके साथ साथ एक चीज़ उन्होंने वो बताई है, वो ऑलरेडी सभी को पता होगा। सीजीएल 2022 का जो पैटर्न है पूरा का पूरा चेंज हो गया है कंपेयर टू किसके, 2021 के कंपेयर में। ठीक है जी, क्या चेंज हुआ है? 2021 से जो सिलेबस 2022 का पूरा चेंज हुआ है। तीसरी जो खबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मान के चलना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सीजीएल 2022 में, वो क्या होगा, सारा का सारा विल बी डन बाय द यूजर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट बाय द कमीशन। तो कमीशन का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा एसएससी का, तो जो थर्ड पार्टी, मतलब आई मीन कि यहाँ पे डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराती थी। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है। इस टॉपिक को मैं आपको सबसे लास्ट में भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि क्या इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इस पहले नोटिस को देख लेते हैं कि ये है कि प्रेफरेंसेस, ये चौथा पॉइंट है, ये भी बहुत है। और फॉर वेरियस पोस्ट और डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फ्रॉम ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ठीक है जी। तो अब हम कुछ पोस्ट हैं कि जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, ये उन्होंने 5वें पैराग्राफ में दिया है। बाकी और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है नहीं है कि जो आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, किसी एक एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो। ये एक पैरा है, ये बहुत अच्छे से फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, उससे पहले फॉर्म फिल करने से पहले आपको सारी डिटेल अपनी बहुत अच्छे तरीके से फिल करनी है। इसका मतलब ये है। और जो फोटोग्राफ जो आपको लगाते हैं, मैं आपको एक मिनट एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि किस फोटोग्राफ के यहाँ पे, जिसके लिए इतना बड़ा ये इन्होंने नोटिफिकेशन डाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि फ़ोटोज़ आ रहे हैं। तो इसमें जो फ़ोटो सिलेक्शन का जो मोड है वो ये है कि इसमें आपको इस तरीके से फ़ोटो आपका जो है वो सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है जी, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। ऊपर सबसे ऊपर एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ है, वो आपको अपना फ़ोटोग्राफ बिल्कुल सही लगाना है। ये तीसरे पॉइंट का मतलब है, इनका ये कहना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक ना हो। तो डॉक्यूमेंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है, अपना फ़ोटो को भी बहुत अच्छे से फिल लगा के चलिएगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको लगा मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये पूरा का पूरा देख लीजिएगा। फ़ोटो आपको बिल्कुल एक्सेप्टेबल जो फ़ोटोग्राफ है वो फ़ोटोग्राफ आपको लगाना है। ठीक है, कोई भी चश्मा, कोई गॉगल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है ना, कैप वगैरह यूज़ करनी है। और फॉर्म फिल कीजिए, जो ऑथेंटिकेट आपकी इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन डालिएगा, क्योंकि सारे के सारे जो डिपार्टमेंट के थ्रू आपका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। और कोई भी इशू हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग।